अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। नीम मुल्ला खतरा ईमान सुना होगा आपने। ये एक मुस्लिम है, पट्टू डाल के खड़ा है सॉरी, छोटी सी दाढ़ी के साथ, और ये कह रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि काफिर जहां मिले उनको मार दो। लिहाजा ये कह रहा है कि भाई इस्लाम में ये लिखा हुआ है, तब ही जाके पहलगाम का ये सारे का सारा वो हुआ है, क्या कहते हैं, वाक़या हुआ और मुसलमानों को मारा गया, उनका खतना देख देख के मारा गया, फलां फलां फलां। इसके अलावा अगर ये बात लिखी हुई है तो पूरी दुनिया को खतरा है फिर तो। अब तो निज़ाम कुछ और ही है, लेकिन 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 असल हकीकत यहाँ ये भूल गया, या इसको पता नहीं था, या ये छुपा गया, दोगलापन कर गया। मुसलमानों को अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम के खिलाफ होना पड़ रहा है इंडिया में, अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका मुकम्मल जवाब दिया, और इसी आयत के मुतजाद आयत है कि जिस शख्स ने एक इंसान को कत्ल किया, 8 अरब इंसानों को कत्ल किया, ये इसको पता नहीं है बेचारे को। तो लिहाजा इस आयत का, सूरह तौबा की आयत का जो आयत नंबर 5 का जो मतलब है वो कुछ और है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आयत मौजूद है। कत्ल नहीं कर सकते आप किसी को भी, चाहे ईसाई, यहूदी, फलां फलां। आइए देखते हैं इसको मजीद डिटेल के साथ, और 20 जवाब लेके आया हूं मैं इस वीडियो के आखिर में। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। पब्लिक के कमेंट्स हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब है। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम ऐसा है, ये बात गलत है। तो सीधी सी बात में कुरान में जो लिखा हुआ है सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, अल्लाह साहब कहता है कि तुम्हें काफिर जहाँ भी मिले उन्हें आप कत्ल करो, ना कि ये बताया क्यों करो, किस वजह से करना है, या गलती क्या है, कुछ भी नहीं बताया उसमें सीधी सीधे ये कहा गया है कि काफिर उसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू हो या कोई, मतलब वो है जो इस्लाम को नहीं मानता। कोई भी धर्म का इंसान हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन को मानने वाला जो इस्लाम को नहीं मानता, वो इस्लाम की नज़र में काफिर है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप काफिरों को मारो और उनके लिए दाग लगा के बैठो, ताकि वो जब तुम्हें नज़र आए उन्हें ख़त्म कर दो। ये चीज़ें हमें उसमें मिलती है कुरान में। अगर इससे कंपेयर करते हैं हम इस चीज़ को, तो ये चीज़ें वहाँ साबित हो रही है, ये इस्लाम से साबित हो रही है कि हाँ, ये जो घटना हुई है, जैसे जैसे वहाँ पे हुआ है कि उनसे नाम पूछ पूछ के उनको मारा गया है। अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया गया, हिंदू या काफिर और तरह का मानने वाला है उसको मार दिया गया। यहाँ तक कि जब भी बस नहीं हुआ कि उनकी पैंट उतार उतार के देखी गई है, खतना हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पहचान ये की गई कि हाँ भाई वो इस्लाम को नहीं मानता, इस वजह से भी कत्ल हुआ है वहाँ। तो हम इसे अगर कुरान से इस्लाम से जोड़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से साबित हो रहा है कि ये चीज़ें एक मुसलमान ही इस्लाम के तहत ही की जा रही है। ये मेरा कहना है। मतलब ये वजह कि इस्लाम जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जो लिखा हुआ है वो मैंने बताया है, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कहूँगा कि वो बढ़ावा देता है नहीं, लेकिन हाँ जो लिखा हुआ है उससे साबित होता है ये चीज़ें जी। कि हर बार आतंकवादी सिर्फ इस्लाम धर्म से बिलोंग करते। सीधी सी बात है, स्क्रिप्चर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, हिंदू भी और मुसलमान भी सभी कहते हैं कि इस्लाम तो अच्छा है लेकिन मुसलमान ख़राब है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान अच्छा है, इस्लाम ख़राब है। ये बहुत बड़ी बात है। ये स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है। अभी जो बताया ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 5, हुर्मत के जब 4 महीने बीत जाएं तो काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मारो, घात लगा के मारो। तो हुर्मत के 4 महीने बीत चुके हैं, घात लगा के मारा गया है, बिल्कुल कुरान के ऊपर अमल है। तो ये नाम पूछकर, धर्म पूछकर, घात लगाकर, वही सब जो कुरान कह रही है। हाँ, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 कह रही है, सेम टू सेम वही काम हुआ है। तो मुसलमान ख़राब नहीं है। मुसलमानों में जो जिहादी हैं, जो जिहाद का हिस्सा बने हुए, जिहाद यानी कि मुजाहिद हैं, जो कुरान को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग गंदे हैं। तो ये तो मतलब पूरी दुनिया के लिए खतरा कहीं ना कहीं हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें हैं, और वो वही चीज़ फॉलो करके, टारगेट करके मारना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए नहीं खतरा? कश्मीर के लिए थोड़ी है, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, पूरे विश्व के लिए ख़तरा है जी। और ये इस्लाम बन चुका है ख़तरा असल में। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान तो बेस्ट है, मुसलमान तो एक नंबर की चीज़ है, लेकिन इस्लाम ने उसको ख़राब कर रखा है। कश्मीर के अंदर ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से आए आतंकियों को दबोचो, उनको सपोर्ट ना करो। वो आप लोगों को बदनाम करवा के जाते हैं। 8-10 आदमी आते हैं और पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर देते हैं।
तो मैं तो कुरान को ही फॉलो करने को कहता हूँ, मुसलमानों को कुरान की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सलीम साहब, जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं और सुनते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर ये क्या चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं? और जिसने कही थी उसको पकड़ के 8-9 जूते मारने चाहिए, उसके मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, नहीं तो क्या ज़रूरत है किसी को बैर करने की। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कहता हूँ भाई, आतंकवाद आया कहाँ से? समझे, आतंकवादी कोई दुनिया का कोई स्कूल या कोई मदरसा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें गलत रास्ता बताएगी। फिर ये आती कहाँ से है? ये हमें मिलती है भाई साहब इसी चीज़ से जो हम पढ़ रहे हैं, उसी में ही लिखा हुआ है सब कुछ। जैसे मैंने अभी बताया ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, और तुम्हारी और भी सूरतें हैं, उनका मुझे खैर ध्यान नहीं है, मैं निकाल दे दूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्हीं चीज़ों से मिलती है, किताबों से ही हमें मिलती हैं। ये दोनों इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और मैंने इनसे एक सवाल किया कि क्या मज़हब सिखाता है आपस में बैर रखना? नहीं सिखाता जी, आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। तो अभी जो पहलगांव में जो मारा लोगों को, नाम पूछकर कि आप हिंदू हैं तो उड़ा दिया, धर्म पूछकर हिंदू हैं तो उड़ा दिया, ये तो फिर मज़हब ही सिखा रहा है। ये कह रहे हैं कि मज़हब सिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मज़हब ऐसे सिखाता ही नहीं है। मज़हब नहीं सिखाता। इनके जैसे तमाम लोग हैं, और ये तो मुसलमान हैं, हिंदू भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता। भैया मैंने कहा ना कि दुनिया का मुसलमान सही है, अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इसने भी नहीं पढ़ा है। नहीं तो अगर इसने पढ़ा होता सूरह तौबा की आयत नंबर 5, तो पूरा चैप्टर पूरा का पूरा वही हुआ है पहलगाम के अंदर। तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। या तो अगर कोई कुरान पढ़ ले वो एक्स मुस्लिम बन जाएगा, या कोई कुरान पढ़ ले तो वो आतंकवादी बन जाएगा। ये क्या लॉजिक है? क्योंकि कुरान ही आतंक सिखा रहा है, और एक्स मुस्लिम लोग इसलिए बनते हैं कि उसको समझ जाते हैं कि यार ये किसी अल्लाह की किताब नहीं हो सकती जो आपस में इंसानों को मरवा रहे हैं, इसलिए हम एक्स मुस्लिम हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भी आप कह रहे हैं भाई आतंकवादी अलग होता है, या ये चीज़ को हम जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ है, ये दोनों सेम है। क्योंकि जितने भी आतंकवादी आज तक हमें मिले हैं ना भाई साहब, तुम्हें और मानसिकता के लोग मिलेंगे जो और धर्म को फॉलो करते होंगे। मैं मानता नहीं कि वो करते हैं नहीं करते, लेकिन इस्लाम को मानने वाले ज़्यादा तुम्हें वही मिलेंगे, मुसलमान ही मिलेंगे। जितने भी आतंकवादी मिलते हैं, क्यों मिलते हैं ये क्यों मिलते हैं? अभी कह रहे हैं भाई मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। अब सीधी सी बात है, मान के चलिए ये भाई हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इसकी मेरी यारी है, ठीक है। इसने कह दिया भाई मेरे घर पर दिवाली आ जाना, मैं नहीं जा सकता अगर मुझे पता है इस्लाम मना करता है। पढ़ी है तो ये पढ़ो 5 नंबर की आयत। और 5 कहीं से नंबर वाली टुकड़ा आयत उठाकर पढ़ो, कहीं से 5 कहीं पढ़ने लगा आदमी, एक छोटा सा वर्ड था बीच में, उसके ऊपर सवाल। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको कैद करो और घात लगाकर उनकी ताक में बैठो। अगर वह लोग तुम्हारे अब भी शिर्क से बाज ना आए, नमाज ना पढ़ने लगें, ज़कात ना दें तो उनकी राह छोड़ दो। ये तो कुरान की आयत ही कह रही है। कुरान की आयत नहीं कह रही, ये कह रहे हैं, इनका मोबाइल कह रहा है जो इन्होंने बना रखा, छाप रखा। ये कुरान की आयत नहीं कह रही। कुरान की आयत तो सब सीधा रास्ता चलने पर दिखा, ईदिना सिरातल मुस्तकीम। मुसलमान गलत नहीं है, वो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। अब इनके सामने कुरान की आयत बता भी दी, दिखा भी दी। इनके हिसाब से पूरा इस्लाम ही गलत है। ये गलत है। हमारे सबके, मैं अपने हिसाब से कहता हूँ ये गलत है। इस्लाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि
अल्लाह सुब्हाना व ताला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ के वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफ़ी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है। कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है। हक, ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए। अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें हैं कुरान की, सूरह काफिरून भी है, सूरा नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फ़र्ज़ है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा। हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो ये कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंज़र में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है। आप कुछ सेकंड क्वेश्चन पूछे थे, आपने कुछ और भी सवाल पूछे थे, आप ज़रा। 6551 नंबर जी, 6551 आयत नंबर दिया था, उसका आपने जिक्र नहीं किया। 6551 जिसमें लिखा हुआ है कि ए ईमान लाने वालों, तुम ईसाइयों या यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ। भाई साहब ने सवाल, ये आयत सीमित है या असीमित है? क्या ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये कौन सी आयत? 6551। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 में 2 जगह लिखा है कि ये जो तर्जुमा कर रहे हैं कि यहूद और ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तर्जुमा सही नहीं है। सही तर्जुमा है कि डू नॉट मेक क्रिश्चियंस एंड जूज योर प्रोटेक्टर्स इन प्रेफरेंस टू बिलीवर्स। अगर आपके पास चॉइस है ईमान वालों के साथ और क्रिश्चियन और यहूद के साथ फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, जो लफ्ज़ तर्जुमा है दोस्त, फ्रेंड इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन। इट शुड बी डू नॉट अप्रोच देम फॉर प्रोटेक्शन, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनिस्बत मोमिन मुसलमान के बदले यहूद और क्रिश्चियन की तरफ मत जाओ, ये लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनसे दोस्ती मत रखो, क्योंकि कई जगह कुरान में और आयतें आते, मिसाल के तौर पे
कुरान मजीद में सूरह मुमतहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा है कि अल्लाह forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जस्ट रहने से मना नहीं करता उन गैर मुसलमानों के साथ जो आपके मज़हब के खिलाफ लड़ते नहीं और आपको अपने घर के बाहर निकालते नहीं। और उसके आगे लिखा है लेकिन जो गैर मुस्लिम, जो काफिर आपको आपके मज़हब के लिए लड़ते हैं, आपको अपने घर से निकालते हैं, तो उनके पास मत जाओ प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह की कई आयतें हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अगर आपके पास चॉइस है, पूरी आयत है कि अब प्रेफरेबल, बेहतर है कि आप मुसलमान और मोमिन के पास जाइए बनिस्बत ईसाई और यहूद के पास। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके लिए मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है, लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है? तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से
देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूँ, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता है, 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, ख़राब है। मैं भी बोला ठीक है ख़राब है। तो वहाँ टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो ज़रा बराबर खाना खत्म होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी ए टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूँ, मैं यही नहीं कह सकता हूँ वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है, पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुँचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूँ तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूँ बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूँ जो घूमता हूँ मीडिया में, जानता हूँ माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूँ मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हज़ारों अफ़गानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक़ में हज़ारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूँ, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दें कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को,
है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देते हैं मुशर्रफ को, पूछ रहा है आप किधर का इंसाफ है, ये किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा, 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो, हजारों लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे, तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा, जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा हजारों लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे, सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, हजारों लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बम्बई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ हंगामा करो, यहाँ कर्फ्यू लगाओ, वहाँ मत कर्फ्यू लगाओ, यहाँ मुझे वोट मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज़्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो ये पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के माँ का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज़ है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है।
ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूँ भाई, नहीं तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो हिंदू बन रहे हैं मुसलमान, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इंडिया में जगह बनाने के लिए कि हिंदू हमें आस वाले हिंदू जो है वो हमें ख़राब ना करें, नौकरी दे दें, जॉब दे दें, सरकारी गवर्नमेंट दुनिया बन जाए, बस स्टडी नहीं करते हैं, एथियस्ट बन रहे हैं, ये मुसलमान हैं। अब आते हैं वो जो इन्होंने बात की है कि कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि जब 4 महीने हुर्मत वाले गुजर जाएं तो जहाँ पे भी मुसलमान काफिर मिले, हिंदू मिले, उनको कत्ल कर दो। ये आयत मैं पढ़ रहा हूँ सूरह तौबा की आयत नंबर 5, मैं अरबी भी पढ़ूंगा। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहज़ुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ला मरसदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये अब सुने तर्जुमा। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर घात की जगह बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह ताला अपना प्रूफ दे रहा है कि मैं रहम दिल हूँ। अब यहाँ पर 20 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आयत उतरी थी और सिर्फ उस वक्त के मुशरिकीन के लिए उतरी थी, बाद वालों के लिए नहीं थी। उन मुशरिकीन ने, हिंदुओं ने मक्का में और मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को तोड़ दिया था। आइए वो 20 बातें मैं आपको बताता हूँ। ये हुक्म आम काफिरों के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुगल बादशाह हिंदुओं की तहस नहस कर देते, इंडिया के अंदर एक भी हिंदू ना मिलता तुम लोगों को, बल्कि इन मखसूस मुशरिकीन के लिए है, उन मखसूस मुशरिकीन के लिए है जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा था। नंबर 2, आयत का पस मंज़र कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुशरिकीन अरब ने अमन के मुआहिदे तोड़ दिए थे और मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे। नंबर 5, हुर्मत वाले महीने रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम है। ठीक है, में भी कुफार ने मुसलमानों पर हमले किए जिसका जवाब देना ज़रूरी हो गया था। इन 4 महीनों में उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, उनकी हयात में, उनकी ज़िंदगी में हिंदुओं ने, मक्का और मदीना के जो हिंदू थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर अटैक किए थे, तो जवाब देना लाजमी था। जी आगे चले। नंबर 4, मुआहिदा शिकनी की सज़ा दुनिया के हर कानून में होती है, हर जगह है, हर मुल्क में है, यहाँ भी वही उसूल लागू हो रहा है, तो इसमें कोई नई बात क्या है। अब इस वक्त के मुशरिकों के लिए ये बात है ही नहीं। इस्लाम ने बगैर वजह के जंग की इजाज़त नहीं दी, बल्कि सिर्फ दिफाई जंग की इजाज़त दी है। अच्छा, नंबर 6, आयत में साथ ही ये कहा गया है कि अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इनको छोड़ दो, यानी मौका दिया गया है। नंबर 7, तो अल्लाह ताला तो मौका दे रहे हैं, तो भाई चलो जहन्नम से बच जाओ। ये हुक्म आखिरी ऑप्शन के तौर पर है, यानी जब तमाम सफारती रास्ते बंद हो जाएं तो जंग की इजाज़त होगी। फिर होगी जब मिसाल अब इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है
तो पाकिस्तान बैठेगा नहीं। ये बात है, यहाँ भी यही बात है। नंबर 8, इब्तदाई दावत इस्लाम की मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों को सिर्फ सब्र और माफ़ी का हुक्म था। हम सबूत दे रहे हैं कि जो मुशरिकों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म किए, मक्का में सब्र का हुक्म था, चुप करके आराम करके सहते रहो। नंबर 10, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। सूरह बकरा आयत के नंबर 256। इस्लाम ने मुआहदे को हमेशा मुकद्दम रखा और जो मुआहदा निभाते थे उनके साथ जंग की इजाज़त नहीं थी। सूरह तौबा की आयत नंबर 4 में जिक्र है। आगे सूरह तौबा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया जिन लोगों ने तुमसे मुआहदा किया, ये इस आयत के आगे पीछे नहीं पढ़ते, किया और मुआहदा में किसी किस्म की कमी नहीं की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की इजाज़त नहीं। साफ वाज़ेह है, जिन लोगों ने मुआहदे में खराबी की उन्हीं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई है। तो अब यहाँ दो बातें आ गई कि उस वक्त के वो हिंदू जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं थे, उनके बारे में भी ये आयत नहीं है। सिर्फ उन हिंदुओं के बारे में आयत थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, साजिशें कर रहे थे, जंगें कर रहे थे और मुआहदा तोड़ बैठे थे। नंबर 12, इस्लाम का अमूमी उसूल फ़इन अतज़लूकुम फ़ला तअतदू अलैहिम, अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए यानी पीछे हट जाएं, जंग ना करें, तो इन पर ज्यादती ना करो, तुम भी फिर जंग ना करो। सूरह निसा आयत नंबर 9। कुरान पाक में अल्लाह खुद फरमा रहा है ये जंग कबायली दुश्मनी और जान बचाने के लिए थी, ना कि किसी मजहब को ज़बरदस्ती कबूल कराने के लिए। ये भी जहन में रखें आप। नंबर 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़तह के वक्त अपने कातिल दुश्मनों को आम माफ़ी दी, हालांकि वो ताकतवर हो चुके थे। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबूत दिया कि ये आयत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा को तोड़ा है। उसके बाद जब मक्का फ़तह हुआ तो बहुत सारे मुशरिकीन थे, बहुत सारे हिंदू थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगली बात, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो एक शख्स को कत्ल करे गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये आयत हमें हुक्म दे रही है कि आप ना ईसाई को कत्ल कर सकते हैं बिला वजह, ना यहूदी को, ना हिंदू को। बस अगर वो आपके ऊपर अटैक करते हैं तो फिर जान तो बचानी है। आगे नंबर 16, इस हुक्म का मकसद कत्ले आम नहीं बल्कि दुश्मनी ख़त्म करना और अमन बहाल करना था। ठीक है कि ये लोग साजिशी लोग हैं, ये लोग क्रिमिनल लोग हैं, इनको रोकना ज़रूरी है क्योंकि मक्का और मदीना में फसाद होगा और ना मुसलमान रह सकेंगे ना गैर मुस्लिम रह सकेंगे। आगे नंबर 17, आयत के सियाक़ व सबाक़ को हटाकर सिर्फ एक जुमला निकालना दयानतदारी नहीं। इन दोनों को बता दो जो शुरू में बता रहे थे। एक तो वो सलीम है, एक्स मुस्लिम सलीम, जो कि एथियस्ट बन चुका है, अभी किसी और को भी कर रहा है। नंबर 18, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जंग से पहले अमन की दावत दी। मसलन सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का उम्रे के लिए गए तो मुशरिकीन ने रोक दिया, हिंदुओं ने रोका, हम नहीं करने देंगे। वो मुआहदे लिखवाए और वापस किया, मदीना चले जाओ। आपने सलाम मान के चले आए। अगर इस्लाम ऐसा होता या मुसलमान ऐसे होते तो ऐसा ना होता, बल्कि उधर ही लड़ाई हो जाती। नंबर 19, जंग के अखलाकियात कुरान में वाज़े हैं कि बच्चों, औरतों, बूढ़ों और गैर जंगजुओं को क्यों कत्ल करने की सख्त ममालियत है। जिसने जंग नहीं की, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो औरतें हैं, इनको आप जंग में कत्ल नहीं कर सकते। इसराइल इस वायदे के खिलाफ करता आ रहा है। नंबर 20, सूरह तौबा का यह हिस्सा महज दिफाई जंग के लिए कि एक महज तारीखी वाक़े के बारे में है, ना कि हर ज़माने के लिए। ये आज के हिंदुओं के लिए नहीं है। हाँ, अगर आज कोई हिंदू गैर हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ उसके घर में घुसता है, उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, तो मुसलमानों को हुक्म है अपनी जान बचाने के लिए जितना दिफा करना है वो करे, उसको करना होगा। अगर दिफा किए बगैर मर गया तो वो गुनहगार मरेगा। कहने का मकसद ये है कि आप असलहा ख़रीदना चाहते हैं अमेरिका से और अमेरिका चाहता है कि ये जंगें हों, असलहा बिके, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है अमेरिका की, वो ये चाहता है। मोदी अमेरिका में था ना, ये अटैक हुआ तो क्या कर रहा था वहाँ? असलहा ही ख़रीद रहा था भाईजान वो और क्या कर रहा था? मसला ये जा रहा है। आपको ये पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा, ईंट पकड़ो अपने सर में दे मारो। मोदी अमेरिका में असलहे के मुआहदे कर रहा था और पीछे ये अटैक कराया गया। मैं आपको यहाँ पर अभी बता नहीं सकता, ऐसे 10 नुकात मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कि जो है क्या कहते हैं,
खुद अटैक करने के सबूत जो अब इंडियन मीडिया के बाज़ लोग कह रहे हैं, आर्मी के बाज़ लोग जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय, जो इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के लोग हैं जो रिटायर हैं, वो बता रहे हैं कि खुद कराया गया है। जाएं आप सोशल मीडिया पे सर्च करें, वरना मैं अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइटों के नाम दे के आपको बता देता कि ये खुद कराया गया है ताकि ये किया जाए, आगे पानी खोला जाए। पानी ज़्यादा हो गया है, वहाँ सैलाब आता है इंडिया में, पाकिस्तान में सैलाब छोड़ो, इनकी मईशत ख़राब हो, इनकी ज़मीनें गर्क हों, फलां 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 फलां। मोदी जी, लगता है वक्त करीब है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है, कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।